रोक दो तोड़ना बल्कि लिखे। आ पंडी कुलचुड़ू बोले तो रोक दो तोड़ना। ठीक है, इलीगल बिल्डिंग है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो भी आप लोग नोटिस नहीं दिए जैसा कैसा उसको डेमोलिशन कर रहे भाई बोल के हाईकोर्ट क्वेश्चन करे कहते हाइड्रा को। कोर्ट से भी हाइड्रा बढ़ गया है क्या बल्कि ऐसा हाइड्रा को हाईकोर्ट क्वेश्चन करी कहते। तेलंगाना हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, उसको भी बेखातर करके आप लोग डेमोलिशन कर रहे। भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो भी उसको नोटिस देके डेमोलिशन करो। नोटिस ऑर्डर ही छे, ऑर्डर को मेंटेन करना ही छे बल्कि बोले गए हाईकोर्ट में। इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बनाते जब कहां गए थे आप लोग, जब आंखा बंद थे क्या, अब खुल गए क्या आंखा, बल्कि ऐसे सवालात आए वहां पे। तो फिर 48 आवर्स में हाइड्रा बोर्ड निकालती या नहीं निकालते हाइड्रा वाले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त जिलानी। गुड मॉर्निंग तेलंगाना विद जिलानी में आपका खैर मकदम है। आज ये न्यूज जो है कल और परसों एक 2-3 दिन से जो आइलापुर में जो डेमोलिशन हो रहे हैं, वहां पे घरों जो तोड़ दे रहे हाइड्रा वाले, उसके ऊपर कल हाईकोर्ट एक ऑर्डर दी। वो ऑर्डर के बारे में जो है नमस्ते तेलंगाना एक न्यूज लिखे, उसके बारे में बता रहा हूं। आप पंडी कुलचुड़ू बल्कि ऐसा लिखे हेडलाइन, रोक दो तोड़ना बल्कि लिखे। आ पंडी कुलचुड़ू बोले तो रोक दो तोड़ना बल्कि बोले। హైడ్రా చర్యలు దిగ్భ్రాంతి కలిగిస్తున్నాయి हाईकोर्ट। हाइड्रा कर रहे सो कामा देखे तो परेशानी हो जा रही, ऐसा बोल के हाईकोर्ट के जस्टिस बोले गए। అక్రమ నిర్మాణమైన నోటీసులు ఇవ్వకుండా ఏ విధి విధానాల ప్రకారం కూల్చుతున్నారు। ठीक है, इलीगल बिल्डिंग है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो भी आप लोग नोटिस नहीं दिए जैसा कैसा उसको डेमोलिशन कर रहे भाई बोल के हाईकोर्ट क्वेश्चन करे कहते हाइड्रा को। गाइडलाइंस को न्यायस्थानम मुंदुंचंडी। आपके पास क्या गाइडलाइंस है, क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स और रेगुलेशन से आप हाइड्रा को चला रहे, क्या रूल्स रेगुलेशंस आप इंप्लीमेंट करके डेमोलिशन कर रहे, क्या रूल्स इंप्लीमेंट करके आप डेमोलिशंस को ये कर रहे, नोटिस नहीं दिए जैसा कैसा उसको डेमोलिश कर रहे। हम आपको गाइडलाइंस दो, गाइडलाइंस दिए तक हमारे पास आप हाईकोर्ट को गाइडलाइंस सबमिट करे तक कुछ भी दूसरा काम नहीं करना, डेमोलिशंस नहीं करना बोल के कल హైకోర్టు హైడ్రాకు బోలేగతే। అప్పటిదాకా నిర్మాణ జోలికి పోవద్దు, జలాశయాలు రోడ్ల పరిరక్షణకు చేపట్టవచ్చు। సో इरिगेशन के जो प्रोडक्ट रहते वो और रोडों के जो काम रहते वो कर लो, लेकिन ऐसा डेमोलिशन के नाम पे नको जाओ बोल के हाइड्रा कल हाईकोर्ट हाइड्रा को बोली गए। आइलापुर में जो है स्टेटस को दे देते, जैसा है वैसे रहने दो, उसको डिस्टर्ब न करो फर्दर ऑर्डर आने तक बोले गए। कोर्టుల కంటే హైడ్రా ఎక్కువ, कोर्ट से भी हाइड्रा बढ़ गया है क्या बल्कि ऐसा हाइड्रा को हाईकोर्ट क्वेश्चन करी गए। సో సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్పూర్ మండలం మైలాపూర్ గ్రామానికి చెందిన రైతు ఎంఏ షరీఫ్ హైకోర్టులో అత్యవసర లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు। संगारेड्डी जिला अमीनपुर में आइलापुर गांव के एक गांव के एक किसान है कहते, उनका नाम एम ए शरीफ। उन्होंने कल हाईकोर्ट में एक लंच मोशन पिटीशन दाखिल करे। लंच मोशन पिटीशन दाखिल करे तो जो है वहां पे इंक्वायरी को आया। इंक्वायरी में जस्टिस विजय सेन रेड्डी थे, वहां पर जज साहब जस्टिस विजय सेन रेड्डी थे वहां पे है। जब ये जज साहब क्वेश्चन करे भाई हाइड्रा जो है ये पिटिशनर क्या बोल रहे, बड़े यूनिफॉर्म डाल लेके गाड़ियां ले लेके पूरा आ गए, तो एक जंग वहां पे चली जैसा दिख रहा था साहब, हमारे को जंग के जैसा वातावरण था, हमारे हैबत हो रही है देख के बोले कहते। सो यहाँ क्या बोल रहे, पिटिशनर तरफुना सीनियर न्यायवादी एल रविचंद्र, पिटिशन की तरफ से जो एम ए शरीफ साहब है उनके तरफ से पिटिशनर जो है एक एडवोकेट है कहते, जिनका नाम एल रविचंद्र है। उन्होंने जो है आर्गुमेंट करे सुबह 4 बजे आके हाइड्रा आके यहाँ पर यूनिफॉर्म डाल लेके गाड़ियां ला लेके सोप ला लेके बोले ऐसा करे तो हमारे को हैबत हो रही, पिटिशनरों को हैबत हो रही, जो है एक जंग चले जैसा दिख रहा वहां पे वो एरिया में बोल के ऐसा बोले। तो फिर पानी का टैंक था कहते, वहां पे पानी का टैंक भी तोड़ दिए गए। సో इसके पर దీనిపై ప్రభుత్వం తరపున అదనపు అడ్వకేట్ जनरल, सो गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है इमरान खान थे कहते, सर्वे नंबर 165 से 175 और सर्वे नंबर 212 सर्वे नंबर 213 की 36.37 गुंटास जमीन के విషయంలో बोलते जमीन के बारे में कोर्ट जारी చేసిన గత ఉత్తర్వుల तो ये जमीन के ले लेके पिटिशनर आपके पास आ रहे, लेकिन ये जमीन और वो जमीन अलग है बोल के गवर्नमेंट की तरफ के एडवोकेट जो है हाईकोर्ट में बोले गए। तो उसके बाद में क्या बोले,
ఎలాంటి అనుమతులు లేని భవనాన్ని కూల్చివేసినట్టు చెప్పారు. సో हम जो डेमोलिशन करे वो डेमोलिशन करे, सो बिल्डिंग्स को कोई भी परमिशन नहीं है, वो कंप्लीटली इलीगल है, इंक्रोचमेंट है, वो इलीगल है, उसको परमिशन नहीं है, एटलीस्ट करंट के बिल भी नहीं है उसको, बोल के गवर्नमेंट के तरफ के एडवोकेट जनरल बोले गए थे. तो बोले तो उसके बाद दिग्भ्रांति కలిగిస్తున్న హైడ్రాచర్య. तो पिटिशनर के तरफ से जो भी एडवोकेट थे उन्होंने जज साहब को वहां जो वीडियोस लिए, जब डेमोलिशन कर रहे, जब वो वीडियोस बताए गए थे, फोटो क्लिपिंग्स बताए गए थे, फुटेज बताए गए थे, कैसा वहां पर पूरा हाइड्रा का डिपार्टमेंट आके डेमोलिशन करा, वो सब बताए. तो बेचारे उन्होंने भी वो गमगीन हो गए थे जज साहब. ऐसा लिखे यहाँ पे, मैंने बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं था उधर, यहाँ जैसा लिखे वैसा बोल रहा हूँ. పిటిషనర్ కు చెందిన భవనాన్ని కూల్చివేయడాన్ని కూడా చూశారు. जो पिटीशन जो डाले एमए शरीफ साहब, उनका घर तोड़ रहे सो भी देखे गए. కూల్చివేతలు చర్యలు చేపట్టే ముందు पिटिशनर को नोटिस ఇవ్వలేదని ఆయన గుర్తించారు. तोड़ते जब मेरे को नोटिस भी नहीं दिए, आके तोड़ दिए बोल के पिटिशनर बोले गए उसमें. తెలంగాణ హైకోర్టుతో పాటు దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానమైన సుప్రీంకోర్టు వెలువరించిన తీర్పులకు విరుద్ధంగా నోటీస్ ఇవ్వకుండా నిర్మాణాన్ని కూల్చడాన్ని తప్పుపట్టారు. సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను అమలు చేయాల్సిందేనని తేల్చి చెప్పారు. तो जज साहब यहाँ पे क्या बोले, तेलंगाना हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, उसको भी बेखातर करके आप लोग का डेमोलिशन कर रहे. भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो भी उसको नोटिस दे के डेमोलिशन करो. नोटिस कहीं को नहीं दे रहे, आपके पास क्या गाइडलाइंस है? नोटिस नहीं दे के सर का डेमोलिशन करना, ये कौन सी बात है? ऐसा कहीं को कर रहे आप लोग. ऑर्डर ऑर्डर ही छे, ऑर्डर को मेंटेन करना ही छे बल्कि बोले गए हाईकोर्ट में. నోటీస్ జారీ చేయకుండా భారీ భవనాన్ని కూల్చివేయడంపై విస్మయం వ్యక్తం చేశారు. హైడ్రా చెప్పినట్టుగా అది అనధికారిక నిర్మాణమని భావించిన అది నిర్మిస్తున్నప్పుడు అధికారులు ఏం చేస్తున్నారని నిలదీశారు. ठीक है, हाइड्रा बोल रही कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है बोल के. ठीक है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो नोटिस दे के डेमोलिशन करना था. ठीक है, और एक बात समझेंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बनाते जब कहां गए थे आप लोग? कंस्ट्रक्शन करते जब परमिशन कहीं को दिया उसको? कंस्ट्रक्शन करते जब डिपार्टमेंट कैसा खामोश बैठी, जब नहीं मालूम था क्या इलीगल है बोल के? जब आंखा बंद थे क्या, अब खुल गए क्या आंखा बोल के? ऐसे सवालात आए वहां पे. सो और एक बात क्या बोल रहे, కోర్టుల కంటే హైడ్రా ఎక్కువ, కోర్టు से भी ज्यादा హైడ్రా है क्या? ప్రభుత్వానికి సమాంతర పరిపాలన న్యాయాధికార పరిధిని అతిక్రమిస్తారు. ఇలాగైతే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయి. 48 గంటల్లోగా బోర్డు తొలగించాలి. హైడ్రాపై నిప్పులు జరిగిన హైకోర్టు 48 आवर्स में जो जो भी जगह पे आप लोग बोर्ड लगा है, जिधर हाईकोर्ट में केस चल रहा है, जिधर कोर्ट का डिस्प्यूट चल रहा है, किधर लैंड में कोर्ट का डिस्प्यूट है, उधर भी जाके हाइड्रा का बोर्ड लगा दे रहे हैं. वो डिस्प्यूट है जो लैंड में, फिर हाइड्रा जाके उसको फेंसिंग कर दे के उसको बोर्ड लगा दे रहे. ये कहां का रूल है भाई? ऐसा कैसा लगाते आप? असल हाइड्रा के पास क्या गाइडलाइंस है, हमको दो आप. ऐसे बोर्ड जो भी जिधर कोर्ट डिस्प्यूट रहने के बाद भी आप लोग जाके हाइड्रा का बोर्ड जिधर लगाए, 48 आवर्स में वो बोर्ड निकाल देना बोल के हाईकोर्ट बोली गए थे. तो फिर 48 आवर्स में हाइड्रा बोर्ड निकालती या नहीं निकालते हाइड्रा वाले, देखेंगे. फिर कोर्ट से भी ज्यादा आप लोगों को इतना पावर है क्या? फिर हम लोग कहीं को, फिर तुम लोग इंच कर लो ना सब बोले, ऐसा कोर्ट बोली गए थे. फिर देखेंगे हाइड्रा 48 आवर्स में वो बोर्ड्स निकालते, फिर आगे डेमोलिशन. हाईकोर्ट क्या बोल रही है, हमारे को जो गाइडलाइन सबमिट करे तक आप लोग डेमोलिशन नहीं करना, चाहे वाइलापुर रो, अमीनपुर रो, और एक रो और एक रो. फिर हाइड्रा क्या करते ये लोग, फिर गाइडलाइंस लेके जाके सबमिट करते. आगे क्या मेजर्स होने वाले हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन होने वाले हैं, हाईकोर्ट इसमें फर्दर ऑर्डर, फिर नेक्स्ट ऑर्डर, परमानेंट ऑर्डर क्या देने वाली है, फिर ये लोग क्या सबमिट करने वाले, क्या 48 आवर्स में वो लोग बोर्ड निकालते, फिर आइलापुर में क्या होने वाला है, देखते ही रहिए J24 न्यूज. अल्लाह हाफिज.